यार एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे होगा। अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही हालत है तो आपकी ये टेंशन इस वीडियो के बाद आई गारंटेड बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 प्रो टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे आप इस शॉर्ट टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और अच्छे स्कोर्स गेन कर पाओगे। तो बिना देरी करे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर माई फर्स्ट टिप लेट अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट सिर्फ कुछ दिन पढ़ के 90+ स्कोर कर लेता है और वहीं कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ने के बावजूद भी अच्छे स्कोर्स गेन नहीं कर पाते। सो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लेट सपोज कि आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है, पर उसकी कंडीशन ये है कि आपको वहाँ सिर्फ एक बैग कैरी करने की परमिशन है। तो आप उस बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करोगे? तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स सिर्फ वही चीज़ें डालेंगे जिनकी ट्रैवलिंग के टाइम ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उन सब चीज़ों को अवॉइड कर देंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी ट्रैवलिंग के टाइम। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है जो हर साल पूछे जाते हैं। सो माई फर्स्ट टिप इज़ फाइंड आउट द कोर पोर्शन ऑफ योर एग्ज़ाम। सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस उठाओ, उसे समझो और फिर उसी के साथ उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। एक साइड में 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स रखो एंड दूसरी साइड में उसी एग्ज़ाम का सिलेबस। अब दोनों को रिलेट करो टॉपिक बाय टॉपिक। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको ये पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है एंड आपका माइंड लेस क्राउडेड होता है और आपको क्लियरली पता होता है कि मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है जो मुझे पहले कवर अप करने हैं। तो एनालाइज करो और वो कोर पोर्शन निकालो और उसे पढ़ो अच्छे से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में PhD नहीं करनी, आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स गेन करने हैं। सो माई सेकेंड टिप इज़ प्रायोरिटाइज योर डेली प्लान। आफ्टर नोइंग योर सिलेबस एंड एनालाइजिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब आपको उन टॉपिक्स को शॉर्ट टाइम में कवर अप करना होगा। इसके लिए आपको ये फिगर आउट करना होगा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है, 6 मंथ, 1 मंथ या 1 वीक। तो इसी हिसाब से आपको अपना डेली प्लान बनाना होगा ताकि आपको ये पता हो कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है और कौन से टॉपिक को आपको कितने दिनों में कवर अप करना है। थर्ड, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, यानी 1 आवर बाद ब्रेक लो। लगातार पढ़ने से हमारा दिमाग थक जाता है और वो ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं रख पाता। जैसे गाड़ी को कुछ टाइम बाद सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे बॉडी और माइंड को कुछ देर बाद रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। सो आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टडी 15 to 20 मिनट ज़रूर निकालो जो आपकी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए हो, जिसमें आप रिलैक्स्ड हो जाओ। उसमें आप कोई सॉन्ग सुन लो, वॉक कर लो, स्नैक्स ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका स्ट्रेस कम कर दे। ऐसा करने से आपका माइंड और मूड दोनों फ्रेश हो जाता है और आप फिर से री एनर्जाइज एंड रीफोकस्ड हो जाते हो अपने गोल के लिए। फोर्थ, स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। आप सब्जी कितनी ही अच्छी क्यों ना बना लो, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो उसका कोई स्वाद नहीं। ऐसे ही पढ़ाई में होता है, आप कितना ही क्यों ना पढ़ लो, अगर आपने उसे रिकॉल नहीं किया, रिवाइज नहीं किया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो किसी चैप्टर को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करते हैं तो वो देखते हैं मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन उनको याद ही नहीं रहती। फिर लगता है पहले से पढ़ने का क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम तक कोई भी चीज़ याद ही नहीं रहती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रिमेंबर आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज विथ टाइम हमारे माइंड से इन्फॉर्मेशन फेड होती जाती है। जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद करते हो तो 1 आवर बाद आपको सिर्फ उसका 44% याद रहता है, आफ्टर 1 डे 33% एंड आफ्टर 2 डेज 28%। और अगर आप उसी इन्फॉर्मेशन को 1 मंथ बाद रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपको उसका 21% ही याद रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स से आपने आज बायो के कोई टॉपिक को पढ़ा, देन इसे कल रिवाइज करो, फिर 3 डेज बाद, फिर 2 हफ्ते बाद और फिर उसे 1 मंथ बाद रिवाइज करो। इस टेक्निक में आप अपने रिविजन गैप को धीरे धीरे बढ़ाते हो
इसीलिए इसे स्पेस रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। अगर आप यूपीएससी, सीए, डॉक्टरी, एसएससी, बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेक्निक आपको अपने स्टडी मटेरियल को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए बहुत हेल्प करेगी। फिफ्थ, मेक स्टडी नोट्स। जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इस टाइम में आपको स्टडी नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में बहुत काम आते हैं। डू यू नो कि हमारा जो माइंड है इसकी एक स्ट्रेंथ है कि ये पिक्चोरियल डाटा को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक मूवी दिखाऊं और कहूं कि इस मूवी को देखने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और एक तरफ मैं उसी मूवी की स्क्रिप्ट लेकर दे दूं और बोलूं उसे 3 आवर्स तक पढ़ो और अगले दिन मैं उसी स्क्रिप्ट से आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि यही रीज़न है कि हमारा माइंड पिक्चोरियल डाटा को जल्दी कैप्चर करता है। तो आप भी अपने नोट्स को जब बनाओ तो पिक्चोरियल फॉर्म में बनाओ। इस नोट मेकिंग टेक्निक को हम माइंड मैपिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोट मेकिंग पर अलग से वीडियो बने तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 6 पॉइंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप आवर्स। जैसे एक फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है वैसे ही नींद हमारी बॉडी में चार्जिंग का काम करती है। कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि उससे वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बल्कि ऐसा करने से वो बिल्कुल थकावट महसूस करते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। रिमेंबर, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन फीड एंड एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। सो अगर आपका प्लान है कि आप 2 आवर की स्टडी करते हो तो आफ्टर दैट टेक नैप ऑफ 30 मिनट सो दैट कि आपने जो भी वो 2 आवर्स में पढ़ा है आपका माइंड उसे फीड कर पाए। एंड जब भी आप वो शॉर्ट नैप लेकर उठें तो आप री एनर्जाइज, रीफोकस्ड एंड रिफ्रेश फील करोगे। साइंटिस्ट का ये कहना है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद लेना कंपलसरी होता है। सो मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम टाइम में स्लीप आवर्स में कॉम्प्रोमाइज ना करें। 7th, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं वो मोबाइल यूज़ ही नहीं करते और वो मोबाइल से दूर रहते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वो लोग मोबाइल के हिसाब से नहीं चलते बल्कि अपने मोबाइल को अपने हिसाब से चलाते हैं। पढ़ाई के टाइम अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो उसके नोटिफिकेशन बेल से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाएगा। सो आप भी एक रूल बना लो कि पढ़ाई के टाइम आप अपने मोबाइल को अपनी नज़रों के सामने नहीं रखोगे एंड आप भी विनर्स की तरह, अचीवर्स की तरह मोबाइल फ़ोन के हिसाब से नहीं चलोगे बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन को अपने हिसाब से चलाओगे। सो गाइस, ये थी 7 टिप्स जिनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर्स गेन कर पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी टिप आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगी। ऐसी ही स्टडी रिलेटेड एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टे हैप्पी, स्टे इंस्पायर्ड।